हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। हम वेक्टर अलजेब्रा की वीडियो लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं और इसमें ये वीडियो लेक्चर का दूसरा वीडियो है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के जो टाइप्स होते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन करें और वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इसी वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उसे यूनिट वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, किसी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है यूनिट वेक्टर। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा दूसरा वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। अब जैसे मैं दो वेक्टर यहां पर ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम लिखा है। दोनों का डायरेक्शन हमने क्या लिखा है? सेम लिखा है। ठीक है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा सर आपने ये पैरेलल वेक्टर बनाया, मैं थोड़ा पैरेलल छोड़ के थोड़ा ऐसे कर देता हूं। सही है, थोड़ा सा इसे ऐसे देखो, डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है दोनों का। ठीक है, और इस वेक्टर का यदि मैं इस वेक्टर को लिखूं 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और दूसरे वेक्टर को भी मैं लिखूं 2i 3j 4k, बोलोगे सर ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं 2, यहां लिख रहा हूं 4, यहां लिख रहा हूं 3, यहां लिख रहा हूं 6, और यहां लिख रहा हूं 1, और यहां लिख रहा हूं 5। अब वेक्टर निकालोगे तो यही निकलने वाला है। जैसे वेक्टर पी क्यू है मेरा ये, तो ये 4 - 2 2i, 6 - 3 3j, 5 - 1 4k। ठीक है, चलो दूसरे वेक्टर को देखते हैं। मैं इसे कुछ भी लिख देता हूं, मैं इसे लिख देता हूं 3 4 2, और इसे लिख देता हूं आपका 5i, 5i नहीं, 5i तो लिखना नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो 5 7 6, ठीक है ना, और इस वेक्टर का नाम दे देता हूं मैं lm। ठीक है, अब ध्यान से देखो pq और lm वेक्टर को। pq और lm वेक्टर क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2i 2i 3j 3j 4k 4k बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइन ही बता देगा कि डायरेक्शन एक जैसा है। पॉजिटिव साइन क्या बता देगा? डायरेक्शन एक जैसा है। तो ये वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। और एक खासियत और है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट भी क्या हो? इक्वल 2i 2i। हम लिखेंगे वेक्टर lm इक्वल्स टू वेक्टर pq, वेक्टर lm इक्वल्स टू वेक्टर pq। क्यों? तो आप ध्यान से देखो, वेक्टर lm क्या है? 2i 3j 4k, ठीक है, और pq क्या है? 2i 3j और 4k। ये आपके दो वेक्टर्स हैं, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए क्या है? इक्वल 3j 4k, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल तो वेक्टर इक्वल। दूसरी चीज, इनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो डायरेक्शन सेम ही है। ये तो मैंने ड्रॉ किया है। जब आपको सिर्फ दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि वेक्टर्स इक्वल है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखना है, उनका इनिशियल पॉइंट। जैसे ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाया कि आपको इससे ये पता चले इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, वेक्टर जो आ रहा है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, वेक्टर जो आ रहा है वो इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बोलोगे सर डायरेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा डायरेक्शन यदि ये अपोजिट होता ना, तो यहाँ पर साइन जो है ना, ये तीनों पॉजिटिव है ना, ये तीनों पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन है। यदि इनका डायरेक्शन अपोजिट होता तो कहीं ना कहीं एक माइनस लगा होता, मिनिमम एटलीस्ट 1 माइनस लगा होता। समझ में आया? तो डायरेक्शन के पीछे इतना भी नहीं पड़ना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझना है कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट क्या हो? इक्वल। 2i 2i 3j 3j 4k 4k। क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, बोलेगा एक वेक्टर आपका ए है 3i - 4j + 2k, और दूसरा वेक्टर है आपका ai +
वाई जे, ए आई प्लस वाई जे प्लस 2k प्लस 2k, बोलेगा फाइंड, बोलेगा इफ वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b, फाइंड x एंड y, फाइंड a एंड y, फाइंड a एंड y। तो दोनों वेक्टर इक्वल है ना, जब दोनों वेक्टर इक्वल है तो क्या होगा, आप लिख दोगे सर ai इक्वल्स टू 3i, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3। दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल। 3i ai, a 3 है, सीधी बात है। और फिर आप लिखोगे सर ये yj इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, -4 लेके जाना है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। तो ये इक्वल वेक्टर को समझने के लिए काफी है कि दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाके आप पहला वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि ये समझ में आपको ना आए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और मैं हर एक वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि कोई बच्चा यदि सिर्फ दूसरे या तीसरे वीडियो को भी देखे, पहले दूसरे को देखे बिना भी उसे समझ में आए, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन irrespective of their initial और terminal point। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज और है कि यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें ना तो 2i 3j 4k, इससे मैग्नीट्यूड थोड़ा निकालें, थोड़ा मैग्नीट्यूड को भी डील करते, तो ये हो जाएगा 4 9 और 16, ये हो गया बेटा अंडर रूट 29। अब मैं एक वेक्टर देखो अभी और लिख रहा हूं 4i 3j 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकाले क्या, तो सर वही तो होगा 4 4 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। सर ये तो अंडर रूट 29 ही होना है। सर मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या ये वेक्टर इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ये वेक्टर इक्वल नहीं है इस वेक्टर के। क्यों, मैंने बोला कि आप सिंपली याद रखो कि दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनके वेक्टर कंपोनेंट्स, करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2i 2i 3j 3j 4k 4k इक्वल तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, और जब पहले से दिया हो कि ये इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जल्दी से आप इसे कॉपी करो। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा तीसरा जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव। तो हमारे पास हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, डायरेक्ट क्या है a to b, तो ये वेक्टर क्या बनेगा बेटा, ab बनेगा। ठीक है ना, और दूसरा क्या है b to a, ये वेक्टर क्या बनेगा, ba बनेगा। अब ध्यान से देखो, पॉइंट देख के लग रहा है कि सेमी पॉइंट हो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका यहाँ जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट है, ये सेम ही है। ठीक है ना, अब ध्यान देने वाला तो मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 2 3 4, क्लियर है। और इस पॉइंट का भी वही कोऑर्डिनेट है 1 2 3 2 3 4। थोड़ा चेक करें ए बी वेक्टर निकाल के, चलो बताओ क्या होगा। तो सर ए बी वेक्टर निकालना तो बी के कोऑर्डिनेट में टर्मिनल में इनिशियल को माइनस करो, तो भी डायरेक्ट ए से बी की तरफ है, तो 2 - 1 1i प्लस 1j प्लस 1k, ये सर आपका आ गया वेक्टर ए बी। बी ए निकालें तो बेटा इनिशियल पॉइंट अब बी है और टर्मिनल पॉइंट ए है, डायरेक्ट बी टू ए हो रहा है, तो 1 - 2 क्या होगा, -1i, 2 - 3 क्या होगा, -1j, और 3 - 4 क्या होगा, -1k। सर कुछ ऐसा लिखें क्या, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1i प्लस 1j प्लस 1k। सर ये तो वेक्टर ए बी है, ये तो वेक्टर ए बी है, इसका मतलब क्या हो गया, सर बी ए है तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी। तो सर ऐसा भी तो होगा ना कि ए बी को हम लिखते हैं माइनस बी ए, क्यों, तो यही है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सेम वेक्टर, ये वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस, इक्वल वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस आर नोन एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ए बी को माइनस बी ए, बी ए को माइनस ए बी, सी ए को माइनस सी ए सी को, सी ए को माइनस ए सी को माइनस सी ए, पी क्यू को माइनस क्यू पी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास वेक्टर पी क्यू है, बोला वेक्टर पी क्यू, जैसे क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू पी,
सेम है, इक्वल वेक्टर्स हैं ये, क्लियर है ना। और पी क्यू का नेगेटिव ये है, क्लियर। आप जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद हमें सीखना जीरो और नल वेक्टर, यही सीख लेते हैं। जीरो और नल वेक्टर, तो जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, जैसे मैं देखूं कोई भी एक पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट है, इसे माइनस करूंगा ना तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा, ठीक है। जैसे ये एक वेक्टर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, क्योंकि हमें पता है वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब किसी लाइन को डायरेक्ट करते हैं वही तो वेक्टर कहलाता है। डायरेक्ट मतलब प्रॉपर डायरेक्शन दे देना, ठीक है। तो इसमें ये कोई वेक्टर है, जीरो वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है ना। नल मतलब ये होता है जीरो और नल, जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर कहते हैं और नल वेक्टर को ही जीरो वेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये P से Q डायरेक्टेड एक वेक्टर है, क्या ये जीरो वेक्टर होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है भाई, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ दिख रहा है ना आपको, यही तो मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर whose initial and terminal point coincide, a vector whose initial, लिख लेते हैं ऐसे, a vector whose initial and terminal point coincide, coincide मतलब एक के ऊपर दूसरा होना, एक के ऊपर दूसरा होना, ठीक है ना। एक के ऊपर दूसरा होना क्या कहलाता है, coincide। जैसे एक पॉइंट ये है और इसी के ऊपर मैं दूसरा पॉइंट फिर से लिखूं, आपको लगेगा सर दूसरा है कहां, तो इसी पॉइंट को आपने और डार्क कर दिया, नहीं भाई, एक के ऊपर दूसरा होना coincide कहलाता है। यानी इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है। अब मान के चलो इसका कोऑर्डिनेट आपका 5 5 5 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। थोड़ा बदल देता हूं, 5 6 7 कर देता हूं, चलो 5 6 7। तो सर वेक्टर निकालोगे तो क्या निकालोगे, 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0। सर 0i 0j 0k, इट मींस जीरो, ये जो जीरो है ना, जीरो वेक्टर क्या लिख सकते हैं इसे, 0i 0j 0k, ठीक है ना। तो ये आपका था जीरो वेक्टर, यानी एक वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, कंसाइड, एक दूसरे के ऊपर हो, तो जीरो वेक्टर कहलाता है। और नल वेक्टर भी कहते हैं इसे। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, कभी जीरो के ऊपर ऐसा एरो दिखे तो इसका मतलब 0i 0j 0k होता है, ठीक है। इक्वालिटी में ये काम आता है कभी कभी, ठीक है। अगला है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसे जल्दी से आप कॉपी कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स, फिफ्थ। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल, अच्छा मुझे आप लोग बताओगे कि कोएड स्कूल मींस क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना, को एजुकेशन, को एजुकेशन या एजुकेशन, क्या होता है, को एजुकेशन या को एड ऐसे स्कूल को बोला जाता है जहां पर बॉयज भी पढ़ते हो और गर्ल्स भी पढ़ती हो, यानी एक ही स्कूल जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, को एड स्कूल कहते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, को इनिशियल। अच्छा, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मींस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। को मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह हो, जैसे मैं एक पॉइंट ओ लेता हूं, एक पॉइंट मैं ओ लेता हूं, यहां से एक वेक्टर मैं निकालता हूं ओ ए, ठीक है ना, एक वेक्टर निकालता हूं, पॉइंट लिखना होगा यहाँ ओ ए, और यहीं से मैं दूसरा वेक्टर निकालता हूं बी। इनिशियल पॉइंट आप ध्यान से देखो, मेरे पास दो वेक्टर है, ओ ए एंड ओ बी। पता चल गया सर, नाम से ही पता चल गया सर, इनिशियल पॉइंट इस वेक्टर का भी ओ है और इस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ओ है, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इट मींस वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, लिख लीजिए जल्दी से, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, एक ही हो, उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो जल्दी से कॉपी करें आप इसे, तब तक मैं नीचे वाले को इरेज कर लेता हूं।
ठीक है, तो हमारा कोइनिशियल हो गया। नेक्स्ट है कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, कोई बताएगा? कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कॉलिनियर पॉइंट्स होता है सर एक ही लाइन में, हमें पता है कि कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना होता है, नहीं? तो लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना होता है, पॉइंट्स को ही, पॉइंट्स के सीरीज को ही तो लाइन कहते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है इसमें? पॉइंट्स हैं। तो सर वो सारे पॉइंट्स जो किसी एक लाइन का पार्ट हो, कितने लाइन का पार्ट हो? एक लाइन का पार्ट हो, उन पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कॉलिनियर तो समझ में आया कि पार्ट ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ द सेम लाइन, पार्ट ऑफ द सेम लाइन। कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ध्यान से देख लीजिए आप। जैसे मैंने एक वेक्टर ए बी लिखा, इसी में मैं 4 पॉइंट दे देता हूं, ए बी सी डी। देखो तो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, ये कॉलिनियर है कि नहीं? मैं क्या लिख रहा हूं? वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी। ठीक है, ये पॉइंट्स, पॉइंट ए बी सी डी एक ही लाइन का पार्ट है। कितने लाइन का पार्ट है? एक ही लाइन का पार्ट है। तो ये क्या है? कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं ये? कॉलिनियर। अच्छा, कॉलिनियर का एक और मतलब होता है, कॉलिनियर का मतलब कभी कभी वेक्टर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि कोई वेक्टर जो है ना किसी के पैरेलल होता है। जैसे कि ये एक वेक्टर है, इसके पैरेलल कोई दूसरा, कोई वेक्टर किसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर जो है इसी लाइन की, इसी सेम लाइन के पैरेलल है। देखो मैं इसे बड़े से डायग्राम में समझाता। ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन एल, ये आपका वेक्टर है ओबी, ये है आपका बीसी, ठीक है ना। यहां मैं डाल देता हूं सीडी, सीडी नहीं पीक्यू, ज्यादा ठीक रहेगा, पीक्यू। आपको ध्यान देना है कि ये जो वेक्टर है ओए इसी एल के पैरेलल है, बीसी इसी के पैरेलल है, और पीक्यू इसी के पैरेलल है, ठीक है ना। ऐसे वेक्टर्स को भी हम कॉलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिनियर वेक्टर्स। ए बी बी सी सी डी, ठीक है ना, ये क्या है? ये कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन का पार्ट है, एक ही लाइन का पार्ट है। ये जो एक लाइन है इसी में से हमने डिफरेंट पॉइंट्स दिया, डिफरेंट लाइंस बना दी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका ए हो, बोलोगे सर ऐसा भी तो कंडीशन होगा ना बीसी, क्या ये कॉलिनियर है? नहीं है कॉलिनियर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए बी सी जो है, पॉइंट ए बी सी कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ अ पॉइंट, इट मींस पॉइंट्स बिलोंग टू अ कॉमन लाइन, पॉइंट बिलोंग्स टू द सेम लाइन, ठीक है ना। तो ए बी सी डी एक ही लाइन का हिस्सा था, इसलिए मैंने इसे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी को बोल दिया ये कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर ओ ए, वेक्टर बी सी कॉलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये जो है सेम लाइन के पैरेलल है। क्लियर है ना? अच्छा मुझे बताओ, क्या वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए ओ कॉलिनियर होंगे? बिल्कुल होंगे सर। ओ ए ये वेक्टर है, ओ ए मतलब होता है ओ से ए की तरफ, और ए ओ का मतलब क्या होता है? ए से ओ की तरफ। सर नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है, ओ ए का नेगेटिव ए ओ है, लेकिन ये कॉलिनियर है, ठीक है ना। तो कॉलिनियर वेक्टर का मतलब होता है भाई कभी कभी पैरेलल। समझ लो इसे ध्यान से, दो वेक्टर्स पैरेलल होना उन्हें कॉलिनियर बोलते हैं। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना? पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये है आपका कॉलिनियर वेक्टर्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, मैं बोल देता हूं कि टू वेक्टर्स having same parallel supports, two vectors having the same parallel supports are known as collinear vectors, ठीक है। ये आपका कॉलिनियर वेक्टर है। अच्छा कैसे चेक करेंगे कि दो वेक्टर कॉलिनियर है? बात अब यहां आ गई, दो वेक्टर कॉलिनियर है तो ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं 2i 4j 5k, ये पहला वेक्टर ए है आपका, ठीक है। और दूसरा वेक्टर ये आपका है 4i 8j प्लस 10k, ठीक है। आपको चेक करना है नहीं कॉलिनियर है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप ये जो आई आई का डायरेक्शन सॉरी आई आई का जो कंपोनेंट है ना, ये आई जे के का जो कंपोनेंट जिसे डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, इनका रेशियो निकाल के देखिए तो ओ ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। इट मींस ये जो है a1/a2, मैं इसे लिख रहा हूं थोड़ा सही से लिख दूं,
इट मीन्स क्या है कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ये पहला वेक्टर है a1 b1 c1, a2 b2 c2। इनका जो डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, ये कॉलिनियर है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर वेक्टर b इक्वल्स टू, या वेक्टर b नहीं, वेक्टर a इक्वल्स टू, वेक्टर a इक्वल्स टू हाफ वेक्टर b, वेक्टर a इक्वल्स टू हाफ वेक्टर b। वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b को यदि हाफ से मल्टीप्लाई कर देना तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा। देखो जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अच्छा हमें एक चीज और मिल गया, दो वेक्टर कोलिनियर होंगे जब दो वेक्टर a और b हैं और a इक्वल्स टू लैम्डा b हो, या वेक्टर b इक्वल्स टू लैम्डा a हो, ये कॉलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर कहलाएंगे। समझ लीजिएगा, दो वेक्टर, तो पूछोगे सर क्या वेक्टर a और वेक्टर a कॉलिनियर है? हाँ कॉलिनियर है ना, सेम ही तो वेक्टर है, इक्वल भी है कॉलिनियर भी है, ठीक है ना। हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल तो होता ही है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। जल्दी से आप इसे कॉपी करो। अब देखते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स हमारा 7वां वेक्टर है, लाइक वेक्टर्स। तो भाई ये जो हमने पहला एग्जांपल दिया था ना आपको, ये वेक्टर ए बी बी सी सी डी कॉलिनियर तो है ही, ए डी, ठीक है, ए डी ये भी तो बड़ा वाला एक वेक्टर है। आर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, लाइक वेक्टर्स हैं। ये कॉलिनियर भी है, ए बी बी सी कॉलिनियर है, ए बी सी डी कॉलिनियर है, बी सी सी डी कॉलिनियर है, सी डी ए डी कॉलिनियर है, सारे सारे कॉलिनियर है जितने वेक्टर्स हैं। तो ये कॉलिनियर भी है और साथ साथ ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये क्या है, आपके लाइक वेक्टर्स हैं। देखो मैंने समझाया, कॉलिनियर में डायरेक्शन सेम होने की जरूरत नहीं है, कॉलिनियर के लिए डायरेक्शन अपोजिट भी हो चलेगा, लेकिन ये जो आपका वेक्टर है लाइक वेक्टर, इनमें डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लिख लीजिए, कॉलिनियर वेक्टर्स विथ सेम डायरेक्शंस, ठीक है, सेम डायरेक्शन। असली लगेगा डायरेक्शन ही होगा, डायरेक्शंस कुछ पता नहीं है, ठीक है। इरेज कर दो इसे, जल्दी जल्दी कॉपी करो आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वेक्टर क्या है आपका, नेक्स्ट वेक्टर है आपका अनलाइक वेक्टर्स। तो सीधी बात है, डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, बस इतना ही तो डिफरेंस होगा। कॉलिनियर तो होंगे, तो कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे आपका वेक्टर है पी क्यू, ये है आर एस, ठीक है, तो आप लिखोगे ये पी क्यू एंड एस आर डायरेक्शन आर अनलाइक, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा कॉलिनियर, तो पैरेलल तो है ही है, कॉलिनियर मतलब ये पैरेलल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पैरेलल वेक्टर जिनके डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है, यानी लाइक हो या अनलाइक हो, कॉलिनियर तो वो होंगे ही होंगे, यानी लाइक और अनलाइक कॉलिनियर का ही दो हिस्सा है। डायरेक्शन सेम है तो लाइक, यानी कॉलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन सेम लाइक, और डायरेक्शन अपोजिट तो अनलाइक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्री वेक्टर्स। ओ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री वेक्टर्स, ये तो हम 3D में बहुत पढ़ते हैं। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स क्या होता है ना बेटा,
फ्री मतलब जिसका कुछ अता पता ना हो, फ्री वेक्टर मींस जिसका कुछ अता पता ना हो, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, आपको कुछ कोई ऐसा सामान, जैसे कि आपके घर के आसपास जो है ना छोटी मोटी स्टेशनरी की शॉप है, और वहां पर आप जो है ना कैमलिन का कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट खरीदने जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के जो दुकान है छोटे छोटे वहां मिल जाए वो। आप क्या करोगे, आप पहले दुकान में जाओगे, दूसरी दुकान में जाओगे, तीसरी में जाओगे, चौथे में जाओगे, पांचवें में जाओगे, मतलब वो फिक्स्ड नहीं होगा कि कहाँ मिलने वाला है वो। तो जब आपका एक पॉइंट तो फिक्स्ड हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट फिक्स्ड ना हो, या फिर कभी कभी दोनों पॉइंट अनफिक्स्ड हो, ठीक है ना, ऐसे वेक्टर को, ऐसे में जो वेक्टर निकलता है ना, ये क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर्स। जैसे मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लिखता हूँ x y z, और यहाँ पर मान लो आपका ये क्या है 5 3 2, निकाले वेक्टर थोड़ा पी क्यू, ओ मिटाना पड़ेगा पहले, भूल ही गए थे कि यहाँ हमने मिटाया नहीं है इसे, कोई बात नहीं। तब तक आप लोग भी जो है लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो कितनी मेहनत के साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो करना क्या है आपको, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये आपका है फ्री वेक्टर, ठीक है ना, फ्री वेक्टर्स। अब इस फ्री वेक्टर्स की तरह जो एक वीडियो तो फ्री है, लेकिन लाइक और शेयर तो करना ही करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, ये फ्री नहीं है। तो जैसे आपका एक पॉइंट P है, गिवन पॉइंट है, फिक्स्ड है, और Q क्या है, x y z है, क्या करना है आपको, वेक्टर PQ निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5i y माइनस 3j z माइनस 2k। ये आपका एक फ्री वेक्टर का एग्जांपल है। बोलोगे सर कैसे, बेटा x y z का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। x y z बदलेगा तो वेक्टर भी बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये OPQ क्या है, एक तरह का फ्री वेक्टर है, और हमेशा इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, Q पे, जो पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है उस पॉइंट, वो पॉइंट बदलेगा, इसका वैल्यू बदलेगा, इस पॉइंट का वैल्यू और बदलेगा, इसका वेक्टर फिर बदलेगा, ठीक है ना, इस वेक्टर का वैल्यू फिर बदलेगा। ये आपका फ्री वेक्टर्स था। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। नाम से ही पता चलता है कोप्लेन, को इनिशियल भी पढ़ा था हमने, को मतलब होता है एक साथ, साथ साथ या एक ही जगह पर, ठीक है ना। तो कोप्लेनर नाम से ही पता चलता है दो वेक्टर जो एक ही प्लेन का पार्ट हो, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स, जैसे आपका ये प्लेन है, प्लेन का वीडियो बना रखा है हमने, देखिएगा जाके, ये प्लेन है, मान लीजिए आपका टेबल टॉप या फिर जिस जो स्क्रीन मोबाइल का स्क्रीन है उसी पे समझिए दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया किसी डायरेक्शन में, है तो उस मोबाइल की स्क्रीन पर ही ना, ये जो हमने ड्रॉ किया ये है तो एक ही स्क्रीन पे ना। तो दो वेक्टर एक ही प्लेन में ही बिलोंग करते हैं, दो वेक्टर से, मैंने ये बोर्ड पे ही मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, इसी बोर्ड पे मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर दिया, या फिर ये तीसरा लाइन पहले तो यहाँ से ड्रॉ है, तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो बोर्ड हमारा प्लेन है, प्लेन मतलब सरफेस, फ्लैट सरफेस, तो ये क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा वीडियो जो है लगभग 25-30 मिनट का बन गया होगा। तो आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरी मेहनत को जो है वो जाया ना होने दें, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोरिंग सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या पढ़ना है इससे, चलो क्वेश्चन ही करते हैं। बेटा ये पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चंस बदलेंगे फिर भी आप कर लोगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस देखने से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।